जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, आज का यह वीडियो भारत के उन सारे लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंटफुल रहने वाला है जो कि 2025 में इंडियन आर्मी यानी कि अग्निवीर में जॉब लेना चाहते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इंडियन आर्मी की तरफ से जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जा चुका है। और दोस्तों, वैकेंसी के बारे में बात करें तो इस बार जो वैकेंसी है ये बहुत अच्छी वैकेंसी आया है। 25,000 दोस्तों इस बार टोटल पोस्ट इंडियन आर्मी में निकाला गया है। तो यदि आप सभी लोग इसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो किन किन बातों पे आपको ध्यान रखना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सारा कुछ आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताने वाला हूं कि आखिर आपको इंडियन आर्मी का फॉर्म को कैसे आवेदन करना है, कौन कौन सा लोग इसका फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, आखिर आपका एग्जाम कब तक कंडक्ट होगा और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस इस बार क्या होने वाला है, क्या कुछ बदलाव किया गया है, सारा कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि वैकेंसी जो है वो आर्मी यानी कि अग्निवीर 2025 का ये भर्ती निकाला गया है। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो इंडियन आर्मी की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है। पोस्ट नेम है अग्निवीर, और अग्निवीर में भी देखा जाए तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो देखिए इस बार देखा जाए तो 25,000 से प्लस पोस्ट निकाला गया है। तो देखिए दोस्तों, 25,000 बहुत ही अच्छी यहाँ पे मात्रा में वैकेंसी निकाला गया है। तो यदि आप भी इस बार इंडियन आर्मी का फॉर्म को फिलअप करके जॉब लेना चाहते हैं तो आप एकदम तैयारी में लग जाइए। आपका फॉर्म जो है वो कैसे अप्लाई होगा? तो देखिए फॉर्म जो अप्लाई होना स्टार्ट है ये आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, और फॉर्म जो अप्लाई होना जो है दोस्तों, इसका जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट कब तक होने वाला है? तो देखिए लास्ट डेट के बारे में बात करें तो 10 अप्रैल, जी हाँ दोस्तों, 10 अप्रैल तक दोस्तों इसका लास्ट डेट होने वाला है। कौन कौन लोग इसका फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे? तो देखिए इंडिया में यदि आप किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं तो इंडियन आर्मी का आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, चाहे भारत के किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, सारे लोग दोस्तों इसका फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे आपको सैलरी कितना दिया जाएगा। तो इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2025 में सैलरी में बात करें तो आपका जो स्टार्टिंग पेमेंट होता है इसमें 30,000 से प्लस आपका स्टार्टिंग पेमेंट होता है। तो 30,000 रुपया आपको स्टार्टिंग पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात करें तो कितने वर्ष के लोग इसका फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे? तो जिनका उम्र जो है वो 17.5 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष तक है, ये सारे लोग इसका फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे यदि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग एज में छूट दिया गया है। यदि आप ओबीसी, जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो यहाँ पे एज में आपको 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको एज में एक्स्ट्रा 5 साल का छूट मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एज में 17 साल यदि आपका उम्र हो गया है तो आप इसके लिए अलग अलग फॉर्म को अलग अलग तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए दोस्तों आपका फी कितना लगेगा फॉर्म फिलअप करने में? तो देखिए फॉर्म के बारे में बात करें तो यदि आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 250 रुपए देने की आवश्यकता है। ठीक है, ये पैसा कैसे लगेगा? तो ऑनलाइन मोड में। ठीक है, फॉर्म जो आप फिलअप कीजिएगा ये ऑनलाइन मोड में आपका पेमेंट कटने वाला है। ठीक है, बाकी देखिए यदि आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तब पर भी आपको यहाँ पर 250 रुपए देने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पेमेंट मोड साफ साफ लिखा गया है कि ऑनलाइन बाय क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और अदर मोड। ठीक है दोस्तों, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कटवा सकते हैं, डेबिट कार्ड से कटवा सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कटा सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन की प्रक्रिया क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी में देखा जाए तो सबसे पहले आपका फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद जैसे आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं उसके बाद सबसे पहले दोस्तों आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड आने के बाद आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम होगा दोस्तों, ये भी आपका एग्जाम सीबीटी पर होगा, रिटन एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यदि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट होगा, इसमें देखा जाए तो आपका फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा जिसमें से रनिंग वगैरह सारा कुछ करवाया जाएगा। ठीक है, यदि आप रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें से आपका दोस्तों चेस्ट वगैरह जो होता है वो सारा कुछ आपका नापा जाएगा कितना है नहीं है। उसके बाद आपका क्या होगा, तो उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद मेडिकल आपका सारा कुछ चेक किया जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है? तो देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया
गया है। यदि आप 8 पास कर लिए हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आप 10th पास हैं तब पर भी आप इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और यदि आप 12th पास कर लिए हैं फिर भी इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे ज़्यादा नहीं मांगा गया है, बस 8 पास, 10th पास और 12th पास वाले लोग इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यदि आप आगे भी क्लास में है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला दोस्तों फॉर्म को फिलअप करते समय, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आप फॉर्म फिलअप करते समय अच्छी प्रकार से फिलअप कीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और सारा मेहनत आपका पानी में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में देखा जाए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या काम करना है, तो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। दूसरा आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड तो हर एक स्टूडेंट के पास होता है, और एजुकेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, आपने जो भी जिस आधार पर आप 10th के आधार पर फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, या फिर 8 के आधार पर, या फिर 12th के आधार पर, ये एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बाकी देखिए दोस्तों अलग अलग कैटेगरी में यदि आप यहाँ पे छूट लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये आपका सेंट्रल वाला होना चाहिए। ठीक है, केंद्र वाला। ठीक है, तभी आपको दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कास्ट में आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी छूट दिया जाएगा। ठीक है, बाकी एज प्रूफ वाला जो होता है दोस्तों, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है। ठीक है, बाकी देखिए दोस्तों और यहाँ पे आपका एग्जाम कब तक होगा, तो एग्जाम के बारे में बात करें तो देखिए दोस्तों आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन फ्रॉम स्टार्टिंग डेट 12 मार्च, ये तो अभी शायद नहीं बोला जा सकता, लेकिन एग्जाम डेट जो है वो जून महीना में एग्जाम होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। ठीक है, जून महीना में दोस्तों आपका इंडियन आर्मी का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपका सारा कुछ यहाँ पे रनिंग वगैरह करवाया जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए यदि आपके मन में किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन है इंडियन आर्मी को लेकर के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आप सभी का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों इस बार इंडियन आर्मी में देखा जाए तो पोस्ट एकदम वैकेंसी जो है वो लाजवाब है। 25,000 दोस्तों इसमें वैकेंसी निकाला गया है, पूरा इंडिया के लोग इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपका भी उद्देश्य है इंडियन आर्मी में जाकर के अपने सपनों को साकार करना, तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों इसका जो लास्ट डेट है वो ज़्यादा दिन नहीं है, 10 अप्रैल। ठीक है, 10 अप्रैल जो है वो इसका लास्ट डेट है, और फॉर्म जो है वो फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि इसी तरह और भी यदि आप न्यू वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं हर एक दिन न्यू वैकेंसी के बारे में बताते रहता हूँ।